नमस्कार दोस्तों। धर्म की राजनीति में बर्बादी के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता है। धर्म की राजनीति आपका सब कुछ चूस लेती है, आपको कुछ नहीं देती। और धर्म की राजनीति आपका, आपके परिवार का, सबका भविष्य बर्बाद करती है। यह बात आज बिल्कुल स्पष्ट साबित हो रही है। और इसी बात को लेकर के राजस्थान में प्रियंका गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने बताया कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा था, उन दिनों वो एक गांव में गई, एक महिला से मिली। उसके घर की हालत बद से बदतर थी। खाने को बड़ी मुश्किल से जुगाड़ हो पाता था। परिवार में बच्चों को कोई रोजगार नहीं था। कर्ज में डूबे हुए थे और तमाम सारे संकट थे। ऐसी स्थिति में जब प्रियंका गांधी ने उससे पूछा कि वोट किसको दोगे, तो उसने कहा, दीदी वोट तो इन्हीं को देंगे, यानी बीजेपी वालों को ही देंगे। उनका क्यों? उनका आखिर वो धर्म की बात करते हैं, धर्म के लिए करते हैं। वो मंदिर बनवाने जा रहे हैं, वो कुछ और करवाने जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। प्रियंका गांधी ने उनसे कहा, तुम्हारे बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है, कोई रोजगार नहीं हो पा रहा है, घर चलाने भर का तुम्हारे अनाज नहीं हो पा रहा है, और दूसरी समस्याएं हैं। गांव में रोड भी नहीं है सही से, दूसरे और साधन नहीं है, फिर भी दोगी? कहे हाँ, क्योंकि धर्म का वो बात कर, यानी बर्बादी को गले लगाएंगे धर्म के नाम पे। तो यह उन्होंने जब बताया तो निश्चित रूप से यह बात सही साबित होती है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, जो सारी चीजें सामने खड़ी हैं, उसमें यही होता है। और जब ये बात वो कह रही थी, तो एक चीज बिल्कुल साबित होती है, क्या आखिर धर्म क्या करता है। धर्म के नाम पे जो राजनीति चलती है, उस राजनीति ने कैसे इस देश का बेड़ा गर्क किया है, इस पर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक समय में देश की राजनीति, चाहे हमारी हो या कहीं और की, वो राजनीति सदैव बौद्धिकता पर होती थी। वह राजनीति किसी और विषय पर होती थी। किंतु आज वो राजनीति बौद्धिकता पर नहीं होती है। वो राजनीति धर्म पर हो रही है। वो राजनीति तानाशाही पर हो रही है। आप इसका एक वो देखिए, एक जमाने में सुकरात की बात होती थी, अरस्तु की बात होती थी, दूसरे प्लूटो की बात होती थी, और तमाम सारे चिंतकों की बात होती थी। वो चिंतक तय करते थे कि किस तरह से शासन, सत्ता, व्यवसाय चलना चाहिए, जिससे हर व्यक्ति को उसका अपना रोजगार, अपने साधन और दूसरी चीजें मिले। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि वो चीजें, शासन सत्ता स्थापित होती गई, और अंततः एक समय आया, कहीं क्रिश्चियनिटी ने लिया, कहीं ईसाई मुस्लिम्स ने लिया, कहीं हिंदुज्म ने लिया। तो इस तरह का वो हुआ, और ये धार्मिक लड़ाइयां होने लगी। पहले सत्ता के लिए लड़ाइयां होती थी। यदि आप इस चीज को देखें, यदि पुराने में जाएंगे तो आप देखिए, चाहे बौद्ध काल हो, जैन काल हो, उस समय का ब्राह्मण धर्म हो, और वो सब में लड़ाई धर्म की नहीं होती थी, उसके विचार चलते थे। लड़ाइयां सत्ता के लिए होती थी। उसके बाद में जनता को लेकर के उनकी सुविधाओं और उनकी बात होती थी। लेकिन जो बौद्धिकता के बाद का दौर आया, वो धर्म में सिमट गया और लोग बर्बादी का शिकार होने लगे। उसके बाद में वैज्ञानिक दौर आया, और वैज्ञानिक दौर में वैज्ञानिकता की बात होने लगी। वह दौर खत्म हुआ, और उसके बाद में एक दौर आया कि जब तानाशाही पूर्ण शासन स्थापित होने लगे।
और तानाशाही पूर्ण शासन स्थापित होने लगे, तो फिर उनके जवाब हुए, उन पर लड़ाई हुई, हमारे विश्व युद्ध तक हुए। और विश्व युद्ध के बाद में एक समाजवादी राष्ट्र की, देश की कल्पना की गई, सरकार की कल्पना की गई, उस पर होने लगा। उसके बाद अब फिर से एक बार वही तानाशाही पूर्ण सत्ता स्थापित होने की स्थिति आती है। आप इसको देखिए कि किस ढंग से इस चीजों को लेकर के सब वो होता है, और इसमें जिस तरीके से इस सत्ता स्थापित करने के लिए एक मोनोपोली धर्म के साथ में, और धन का धर्म, धन और तानाशाही, इन तीनों ने आज पूरी दुनिया में, हमारे यहां कुछ ज्यादा है, कुछ जगह कम है, कुछ जगह किसी तरह से है, तो यह स्थितियां आज पैदा हो गई। जब यह स्थितियां पैदा हो गई हैं, तो जब धर्म की बात होती है तब आज बात करूंगा। आज टीपू सुल्तान का जन्मदिन है, और टीपू सुल्तान वह शख्स था जिसने इस देश में एक ऐसी सत्ता स्थापित की थी जिसे आदर्श सत्ता कहेंगे। क्यों? आप याद करिए, मुगलों की सत्ता कमजोर पड़ रही थी, अंग्रेज इस देश में अपनी सत्ता स्थापित करने लगे थे। जो उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी ने धीरे 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 व्यापार के बाद में यहां पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उसने समझ लिया कि यहां व्यापार की आवश्यकता ही नहीं, यहां के लोग तो कायर हैं, और कायरों और मक्कारों की बड़ी भारी जमात है, उस पर कैसे बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो उसने तमाम जगह पे, कहीं पे राजाओं को कब्जे में लिया, कहीं लालच दे के लिया, कहीं किसी तरीके से खरीद लिया, तो कहीं कुछ किया, और सत्ता स्थापित करते चले गए। इसी क्रम में मराठा हार चुके थे पानीपत की तीसरी लड़ाई, वो इतने कमजोर हो गए थे कि उनके अंदर क्षमता नहीं बची थी, इसलिए उनकी सत्ता का एक जो विश्वास था वो भी खत्म हो गया मुगलों के बाद। अफगान हावी हो चुके थे एक इलाके में, तो इधर नीचे से अंग्रेजों ने अपने कब्जे को आगे बढ़ाना शुरू किया, और जब वो बढ़ा रहे थे तो तमाम राजपूताना ने उनके आगे सरेंडर कर दिया, तमाम बिक गए, जैसा मैंने पहले बताया। और उस स्थिति में जो चंद लोग नहीं बिके थे, लड़ रहे थे, उनमें से एक सबसे बड़ा नाम था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान मानने को तैयार नहीं था, अंग्रेजों से पूरी तरह लड़ रहा था। उस दौर में मराठाओं ने समझौता कर लिया अंग्रेजों से, और हैदराबाद के नवाब ने भी कर लिया, और इन लोगों ने सपोर्ट किया, और स्थिति यह हुई कि मराठाओं ने आक्रमण किया। बहरहाल टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली उस समय जीवित थे, उन्होंने बेंगलोर के पास का वो किला जीत लिया, और मराठा वहां से भागना पड़ा। उसके बाद में मराठाओं ने आक्रमण किया, कहां? श्रृंगेरी मठ में। शंकराचार्य ने 4 मठ बनाए थे, श्रृंगेरी का मठ, उसके अलावा पुरी का, बद्रीनाथ धाम जहां आप जाते हैं वहां पर जोशी मठ में, और द्वारिका में। तो ऐसी स्थिति में सनातन धर्म की बात करने वाले उन मराठाओं ने वहां पर अटैक किया, और वहां मंदिर में तोड़फोड़ करी, मठ में तोड़फोड़ करी, और वहां से मूर्ति भी उठा ली, जो कीमती मूर्ति थी, बेशकीमती, और उसके अलावा वहां धन की लूटपाट की और तोड़फोड़ की। इसके अलावा मराठाओं ने जाकर के तिरुपति में तोड़फोड़ की, और वहां पर भी लूट की, और वहां पर भी इस तरह से किया। बहरहाल वो करके चले गए। श्रृंगेरी मठ से शंकराचार्य के जो थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिखने पर टीपू सुल्तान अपनी सेना के साथ आया, उनके बचाव के लिए काम किया, और उसके बाद में उसने वह मठ बनवाया, पुनर्निर्माण कराया, वहां पर मूर्ति स्थापित कराई, और सारी चीज में मदद की। इसके अलावा भी उसने तिरुपति में भी मदद की, और दूसरी जगह भी मदद की। यह इतिहास है। तो सत्ता धर्म के नाम पे कैसे बेची जाती है, कैसे बदनाम किया जाता है, इसलिए जानना जरूरी है। इसलिए भी जानना जरूरी है कि जिस तरह की स्थितियां थी, उन स्थितियों को भी समझने की जरूरत है कि किस तरीके से
जब यह देश आजाद होने की तैयारी चल रही थी, 1946 की बात करता हूं, तमाम सारे नवाबों ने, राजाओं ने, 642 राजा थे उस समय। कोई नवाब कहलाता था, कोई कुछ कहलाता था, कोई शाह कहलाता था, और उन 642 राजाओं को मैनेज करके देश के लिए बनाना था। लड़ाई चल रही थी कि कैसे किसको क्या शामिल किया जाए भारत की आजादी। राजा नहीं चाहते थे कि यह देश आजाद होकर के एक भारत बने, क्योंकि यह भारत एक था ही नहीं, वो तो अलग अलग रियासतें थी और उन पर शासन स्थापित किया हुआ था अंग्रेजों ने। इसके पहले मुगलों ने भी इसी तरीके से शासन सत्ता स्थापित की हुई थी। इसके पहले यदि आप जाएंगे तो आप देखिए इसी तरीके से चलता था। इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने सत्ता स्थापित की थी, किसी राजपूत को हरा के नहीं की थी। इससे आप समझिए, राजपूतों ने साथ दिया था इब्राहिम लोदी का, इसलिए यह समझिए। और इसी तरीके से जब बाबर पहली बार आया था तो बाबर का साथ दिया था राजपूतों ने उसके ऊपर तत्कालीन सत्ता पर आक्रमण के लिए। तो ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी कि सत्ता का चरित्र ये था कि धर्म नहीं था। जो आज कहते हैं ना कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, क्योंकि सत्ता वास्तव में जनता के लिए होती है। यह बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिखाई, गांधी ने सिखाई, तो वह हमारे पास है। हम आज उसे खो रहे हैं धर्म के नाम पे। तो आप ये समझिए, तो जब इस तरह की स्थितियां थी तो तमाम मानने को नहीं तैयार थे। हम आप सारी बातें करते हैं, तब हम बात क्या करते हैं कि साहब जूनागढ़ का जो मुस्लिम राजा था वो नहीं मान रहा था, उसको जबरदस्ती बनाया गया। कश्मीर का जो था वहां पर नई बात बन रही थी, वहां जबरदस्ती बनाया गया। इसके अलावा हम हैदराबाद की बात करते हैं, हम भोपाल की बात करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि साहब जोधपुर हो, दूसरे राजपूताना राजा रहे हो, उदयपुर के राजा रहे हो, ये सब रहे हो, इन्होंने पाकिस्तान में जिन्ना के साथ समझौता कर लिया था और जिन्ना के साथ जाने को तैयार थे। आज जिन सिंधिया की बात करते हैं, ये सिंधिया अंग्रेजों के साथ खड़े थे और उस समय ये इस स्थिति में थे कि हां, यदि मध्य प्रदेश का राज्य जो है वो राज्य जा रहा था पाकिस्तान के साथ, ये तो हम धन्यवाद करें शंकर दयाल शर्मा का, जो उस समय वहां के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने भोपाल राज्य के, और उन्होंने साइन कर दिए थे कि नहीं, राजा को साइन करने की स्थिति नवाब की नहीं आने दी थी। तो ये सारे इतिहास हैं, इसलिए इन सबको समझेंगे कैसे किया गया। तो यानी हिंदू राजा भी पाकिस्तान जाने को तैयार थे, यह बात आप समझ लीजिए। और क्यों वो शासन सत्ता नहीं चाहते थे? वो अंग्रेजों से इस बात से नाराज थे कि आप हमें नेहरू गांधी के भरोसे छोड़ के जाना चाहते हैं, उनकी हमें आधिपत्य देना चाहते हैं, हम तो पूरे राजा हैं, हम तो ये हैं। और वो अपने को स्वतंत्र चाहते थे, लेकिन ये तो नेहरू, पटेल, मेनन और ये सब लोगों की है। जोधपुर के राजा ने तो मेनन के ऊपर जो पेन बम था, वो पिस्टल थी, वो तान दी थी। वो स्थिति हुई थी, वो भारत के साथ मिलने को नहीं तैयार थे। इसके अलावा भी और बहुत सारी घटनाएं, इसलिए जान लीजिए। तो मैं यह इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग यह करके भ्रमित करते हैं उनको जानिए। नेहरू ने क्या शासन स्थापित किया? नेहरू ने इस देश को किसी राजघराने के भरोसे नहीं छोड़ा। ठीक है, उन्हें मिलाया था तो प्रीवी पर्स देने का वायदा कर दिया था, लेकिन प्रीवी पर्स मींस लाइक अ पेंशन, लेकिन उन्हें बहुत बड़ा अधिकार नहीं दिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनका वो प्रीवी पर्स भी छीना और संपत्तियों की सीमाएं भी कम की, और उसके बाद में उन्होंने आनन फानन जल्दी अपने कुछ जो उनके कारिंदे थे किसी के नाम से संपत्तियां कर करके अपनी संपत्तियां बचाई। हालांकि जो उनकी नीति थी, नेहरू की, गांधी की और श्रीमती इंदिरा गांधी की, यह लाल बहादुर शास्त्री जो भी कहें उस दौर का पूरा था, उस दौर में यह था कि बहुत बड़े भूभाग के मालिकों को छोटा किया जाए और जो भूमिहीन है, गरीब है, दूसरे हैं, उनको दिया जाए। इसके लिए भूदान आंदोलन शुरू हुआ था और गांधी जी के बहुत प्रिय
शिष्य, उन्होंने इसको लेकर के आगे बढ़ाया था। तो यह सोच थी। तमाम सारी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण श्रीमती इंदिरा गांधी ने करके उन पूंजीपतियों साहूकारों के हाथ से बैंकों को निकाल के भारत की संपत्ति बनाया था। तमाम सारी बड़ी कंपनियां जो बना करके और लूट रहे थे इस देश का अंग्रेजों के साथ मिलकर, उन्हें भारत का हिस्सा बनाया था। तब आपको अधिकार मिला, तब आपको इस देश की जमीन पर अधिकार मिला, तब आपको इस देश की सड़कों पर चलने का अधिकार मिला, तब आपको ये सब मिला। नहीं तो आज जो आप बड़े उससे कहते हैं अरे भारत देश हमारा है, तो भारत देश आपका नहीं होता। आपको तमाम सड़कों में चलने की मनाही थी, आपको तमाम सारी ऐसी चीजें थी, और ये तब थी, देश के आजादी के बाद भी ये स्थिति हो रही थी। इसको खत्म किया और धीरे 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 करके ये सारी संपत्तियां सब देश को समर्पित की। वो अपने साथ नहीं ले गए, चंद पूंजीपतियों को नहीं सौंप दिया जैसे आज किया जा रहा है। तो यह बड़ी चीज है, यह किया था उन्होंने। तो यही बात प्रियंका गांधी ने आज कही कि जब आपके पास खाने को नहीं है, दूसरी चीजें नहीं है, आपको धर्म के नाम की अफीम चटाई जा रही है। यह अफीम इसलिए चटाई जा रही है कि जिससे आप धर्म के नाम पर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएं, आप भिखारी बन के खड़े हों और इतने लाचार हो जाएं कि फिर आप उठने की स्थिति में ना हो, फिर आप गुलामी ही करें, वैसी गुलामी जैसी आपको अंग्रेजों की करनी पड़ी, जैसी आपको मुगलों के दौर में करनी पड़ी। मुगल शासकों का तो हम ये भी कहेंगे कि तमाम उन मुस्लिम शासकों की यदि बात करें, मुगल काल से लेके उसके बाद के, उसके पहले वाले तो तमाम सारे शासक आए और यहां से लेकर चले गए, लेकिन मुगलों और मुगलों के बाद के लोग, वो तो इस देश से कुछ लेके नहीं गए, कहीं बाहर नहीं गए। उन्होंने स्विस बैंकों में पैसा नहीं जमा किया। आज स्विस बैंकों में इस देश के तमाम सारे नेताओं के, तमाम सारे पूंजीपतियों के धन हैं, जो लूट कर इस देश के लोगों का वहां जमा करते हैं। इसी बात का कांग्रेस विरोध करती थी, इसीलिए कांग्रेस को ही बदनाम किया जाता है, यानी चोर मचाए शोर। कांग्रेस ने इसे रोकने का काम किया तो उन्हें ही चोर बताते थे, लेकिन जब अब सत्ता में 9.5 साल से हैं, तो एक कांग्रेसी का पैसा नहीं दिखा पाए, एक भी किसी उसका पैसा नहीं दिखा पाए कि हाँ किसी स्विस बैंक में हो। गांधी नेहरू परिवार को बदनाम करते थे, उसका एक पैसा कहीं नहीं दिखा पाए, आज तक एक भी चीजें नहीं आ पाई। तो यह है, तो इस तरह से करके आपको भ्रमित किया जाता है, आपको डराया जाता है और आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जाता है। फैसला तो आपको करना हो कि आपको इन भविष्य बर्बाद करने वालों के साथ खड़ा होना है या इस देश के लोगों के साथ खड़ा होना है। और ऐसी स्थिति में आपको फैसला करना है, आप देश के साथ हैं या धर्म के नाम पर बेचने वालों के साथ। क्योंकि इन्होंने तो धर्म के नाम पर बेचा, इसका एक नहीं दर्जनों सबूत हैं, सैकड़ों सबूत हैं। और आप देखिए आज मंदिरों में अथाह धन है, उनका कस्टोडियन कौन है? आप ढूंढिएगा तो सब भाजपा से जुड़े हुए लोग मिल जाएंगे। आप देखेंगे जहां मंदिरों की ठेकेदारी करने वाले ये लोग, राम मंदिर बनाने के नाम पर घोटाला करने वाले कौन है? भाजपा के लोग हैं। जो राम मंदिर बनाने के नाम पर 1400 करोड़ रुपया जो इकट्ठा किया था अशोक सिंघल ने, वो पैसा किसके पास गया आज तक पता नहीं है। इसके अलावा यही नहीं है, तमाम जगह पे इस तरह की लूट है, और वो लूट करने वाले कौन है? भाजपा के लोग। तो इसलिए ये साजिश रची जाती है कि धर्म की अफीम चाट कर आप फंस जाएं, आप वैज्ञानिकता न समझें, आपको ज्ञान न हो और आप लुटते रहें। तो यह एक खेल है मिला जुला, धन का, धर्म का और सत्ता की तानाशाही का। उस खेल के आप शिकार होकर के बर्बाद हो रहे हैं, अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों का बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए आपको सोचना होगा कि आप कहां खड़े हैं और किसके लिए काम कर रहे हैं। वास्तव में कहीं आप उनके टूल तो नहीं बन गए। यह सोचकर वोटिंग कीजिएगा और यह सोचकर कि क्या होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस है जो कहती है हम जनता के लिए करेंगे और वो बहाने दूसरे बताते हैं। जय हिंद।